प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। चाइना के किसी महान गुरु के कुछ उंगलियां की हड्डी मिली, उंगलियां की हड्डियां कहीं मिली और ये कई सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। तो फिर जब वो हड्डियां मिली तो तांग डिनाइस्टी, जब तांग सल्तनत चल रही थी, वह अलग अलग सल्तनत चली थी, तांग, चिंग, मिंग, ऐसे ऐसे सल्तनतें चलती थी। जैसे कोई किसी टाइम कोई पार्टी रूल करती है, कभी कोई पार्टी रूल करती है, तब वो तांग सल्तनत थी। तो वहाँ के जब वहाँ का जो राजा था उस सल्तनत के टाइम, उसको ये हड्डियाँ भेजी गई और उसने कहीं उसको आदर के साथ रखवाई क्योंकि महान गुरु की थी। और फिर शायद वो सल्तनत खत्म हो गई तो वो हड्डियों के बारे में भी लोग भूल गए और बात फिर इतिहास में ढप गई। लेकिन 1981 में, जो आज से बहुत दूर नहीं है, ये हड्डियां फिर मिली और फिर से खबर फैलाई गई पूरे चाइना में कि महान गुरु की हड्डियां मिली है। तो लोग दूर दूर से उन उंगली की हड्डियों को देखने आते थे, बड़े धार्मिक लोग आते थे। खैर, लेकिन अगर आज दुनिया में कोई भी कितना भी धार्मिक, चाहे पोप भी कह दे, है ना, जबकि बाइबल के अनुसार पोप कोई अधिकार नहीं है, ये मनुष्य का बनाया हुआ अधिकार है। अगर पोप भी कह देता है कि हमें यीशु मसीह की उंगलियों की हड्डी मिली है या कोई हड्डी मिली है, तो कोई भी सच्चा विश्वासी इस बात पे विश्वास नहीं करेगा। वो कहेंगे सरासर झूठ है, ये आदमी झूठा है जो बोल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। उसकी जो आज कबर है, मतलब जो कबर थी जिसमें उसको, जिस गुफा में उसके शरीर को रखा गया था, और जो वहां के लोग कहते हैं कि यही स्थान था, वहां पर ये बोर्ड लगा हुआ है, ये तख्ता लगा हुआ है कि वो जी उठा, ही इज रिजन। वहां पे उसकी कोई हड्डी नहीं है क्योंकि वो मृतकों में से जी उठा, महिमित पुनर्थित शरीर में। और यह अद्भुत बात है। और बाइबल बताती है कि बड़ी विजय के साथ प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा, और ऐसा विश्व में कभी पहले नहीं हुआ कि सदा और सदा के जीवन के लिए, कभी ना मरने के लिए कोई मृतकों में से जी उठा। और उसने पहले से बताया था कि मैं क्रूस पर मारा जाऊंगा, धर्मगुरु लोग मुझे पकड़ लेंगे, मुझे मार देंगे, परंतु मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। कई लोग प्रभु यीशु का मजाक उड़ाते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, बाइबल का मजाक उड़ाते हैं। अरे कैसे लोग हैं ये कि क्रूस पर टंगे हुए ईश्वर पर विश्वास करते हैं, क्रूस पर टंगे हुए ईश्वर पर विश्वास करते हैं, मरे हुए ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन सच बात है कि जो व्यक्ति ये ठट्टा उड़ा रहा है, उसके लिए भी बच जाने के लिए, पापों के दंड से बच जाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर टंग गया। जगत को बचने का मार्ग मिले, उद्धार का मार्ग मिले, इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंग गया, वो मारा गया। परमेश्वर देहधारी हुआ। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ क्योंकि हमारे पापों की सजा मृत्यु है, इसलिए उस मृत्यु को लेने के लिए परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर आया और परमेश्वर पिता के हाथ से उस सजा को अपने ऊपर लिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया
ताकि जो कोई पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करे उसके पाप क्षमा हो जाए और वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो धर्मी था, जो पवित्र था, जो पाप रहित था, वो हम अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए मारा गया ताकि हमें परमेश्वर के पास ला सके। बाइबल कहती है कि ईश्वर की तस्वीर बनाना, उसकी प्रतिमा बनाना ये गलत है, बल्कि बाइबल इसको एक पाप मानती है। निर्गमन 20 में परमेश्वर कहता है, तू ना मेरी मूरत ना सूरत बनाकर उसके सामने झुकना नहीं, ऐसी किसी चीज के सामने नहीं झुकना जो कोई कहे कि ये ईश्वर की प्रतिमा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने हाथों से ईश्वर को बनाएं। और सच बात तो यह है कि प्रभु यीशु की प्रतिमा बनाना भी गलत है, लेकिन फिर भी कई लोग बनाते हैं, है ना। कई सारे पेंटिंग्स होती है जो पेंटर्स बनाते हैं, है ना। शायद नास्तिक पेंटर भी बनाते हो अपने जेब के लिए। वैसे ही इटली में कुछ ऐसे पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, और धार्मिक लोगों को सामान बेचने के लिए वो ऐसे पेंटिंग्स बनाते थे, है ना। वो धार्मिक लोग भी बाइबल को सही तरह से जानते नहीं थे, इसलिए तस्वीरें खरीदते थे, लेकिन फिर भी व्यापार चलता था। तो इसलिए कुछ ऐसे इटालियन पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, जो यीशु मसीह की तस्वीरें बनाते थे। तो माइकल एंजेलो उस समय था जो दुनिया का मशहूर मूर्तिकारक, स्कल्प्टर, पेंटर, आर्टिस्ट रहा। और ये 1500 ईस्वी की बात है, आज से कह सकते हैं 520 साल पहले अंदाजे से। और माइकल एंजेलो अपने सारे कलीग्स, दोस्तों के साथ बैठा था जो सब खुद आर्टिस्ट थे। और एक दिन वो बहुत गुस्सा हो गया, माइकल एंजेलो। उसने कहा, तुम क्या यीशु मसीह की दुखी और कमजोर दिखाते हुए और क्रूस पर टंगे हुए तस्वीरें बनाते रहते हो? क्या यही है? क्या यही उसका अंत था? क्या पर्दा इसी स्थिति पर गिर गया? क्या तुम भूल गए कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर इस प्रकार से मार दिया गया तो उसके बाद वो तीसरे दिन विजय के साथ जी उठा, सामर्थ के साथ जी उठा? क्योंकि माइकल एंजेलो, ऐसा लगता है, कुछ हद तक उसके दिल में विश्वास था और वो जानता था कि प्रभु यीशु की क्रूस की मृत्यु अंत नहीं था। हां, क्रूस की मृत्यु हमारे पापों की सजा लेने का बलिदान था उसका, लेकिन फिर तीसरे दिन जी उठना, ये सबसे मुख्य बात थी, क्योंकि परमेश्वर मर नहीं सकता, हमारे खातिर मरा मनुष्य बनकर। और क्योंकि परमेश्वर था, तीसरे दिन जी भी उठा। और प्रभु यीशु कहता है, क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। वो जिंदा है और कभी नहीं मरेगा, और संसार का न्याय करने के लिए वापस आता है। सब पापियों को उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और जिन जिन के नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो सब आग की झील में, जिसको नरक या दूसरी मृत्यु कहा गया है वचन में, उसमें डाल दिए जाएंगे। पुस्तकें खोली जाएगी, उनके कार्य पढ़े जाएंगे, और जीवन की पुस्तक खोलकर दिखाई जाएगी या पढ़ी जाएगी कि इस व्यक्ति का नाम इसमें नहीं है। किन का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा? उन सब का नाम जो अपने पाप की अवस्था में मरते हैं, जो अपने पापों में मर जाते हैं, उनका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाता है।
परमेश्वर ने कहा जो मेरे विरुद्ध पाप करेगा उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक से मिटा दूंगा, यानी जो पापों में मरेगा उसका नाम काट दिया जाएगा। परंतु जिसको पापों की क्षमा मिल जाती है इस जीवन में, जिसको उद्धार और मुक्ति मिल जाती है, उसका नाम सदा के लिए जीवन की पुस्तक में रहेगा। वो सदा परमेश्वर की उपस्थिति में वो व्यक्ति रहेगा या रहेगी। और प्रभु यीशु पापों की क्षमा देने के लिए आया। तो इसलिए मन फिराए, पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु ने कहा। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।